समाधीशीधरीश्वर प्रणित स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्याम ततो द्वन्द्वान विघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिः देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। जी, अब यहाँ तक हमारे हो गए थे, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी इसको यूट्यूब पे लाइव सुन रहा है वो अपनी अटेंडेंस वहाँ पे जरूर लगाएं, ताकि हमारी टीम को पता चल जाए कि आप लोग वहाँ से भी पढ़ रहे हैं। आ जाइए सामने पे पद्मा जी। जी और सर। दूसरा नाम क्या लिया था मैंने? प्रियंका? नहीं लक्की शायद था शायद। नहीं, लकी नहीं थी सर सोनाली। हाँ, सोनाली जी, भूल गया था। तो सामने पे पहले पद्मा जी, फिर नेक्स्ट है सोनाली जी। तो यहाँ पे 51 नंबर का सूत्र है हमारा, बाह्य आभ्यंतर बाह्य आभ्यंतर बाह्य आभ्यंतर विषय आक्षेपी बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी हाँ, इसको संधि विच्छेद करके विषय आक्षेपी चतुर्थः। विषय आक्षेपी चतुर्थः। जी सोनाली जी, बाह्य आभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थः। बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। आक्षेपी, ठीक है, चतुर्थः। अब इसको संस्कृत में किस प्रकार पढ़ना है आपको? बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। बाह्य आभ्यंतर जी, पहले पद्मा जी, फिर सेकंड में सोनाली जी। बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। सोनाली जी। बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। गुड। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः क्या कहते हैं? कौन सा है चतुर्थ प्राणायाम? बाह्य और बाहर और अंदर के विषयों को फेंकने वाला, अर्थात आलोचना करने वाला चौथा प्राणायाम है, जो ना अंदर की सुनता ना बाहर की, वो एक तटस्थ रहता है। फिर कहते हैं इसका फल क्या होता है? तथा क्षीयते ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। प्रकाशावरणम। हाँ, तथा क्षीयते प्रकाशावरणम। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। सोनाली जी, तथा क्षीयते प्रकाशावरणम। तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम संस्कृत में क्या है? तथा क्षीयते प्रकाशावरणम। कहते हैं उससे प्रकाश का आवरण, विवेक ज्ञान का पर्दा क्षीण हो जाता है, आप ऊपर की ओर उठ जाते हो। और फिर नेक्स्ट कहते हैं 53 नंबर का सूत्र है, धारणासु च योग्यता मनसः। धारणासु च योग्यता मनसः। धारणासु च योग्यता मनसः। धारणासु च योग्यता मनसः। और धारणाओं में मन की योग्यता होती है। धारणा करने से क्या है? मन की योग्यता बढ़ती है। और ध्यान देना, ये डेफिनेशन है आपकी धारणा की, ठीक है। और ऊपर ये प्राणायाम की है, उससे पहले आसन की थी, और ये धीरे धीरे करके आपकी ध्यान की आएगी, फिर आपके समाधि की आएगी। आपको अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन मिलेगी, और ये पातंजल योग सूत्र के अनुसार है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपके याद रखना कंठ साथ में पढ़ते पढ़ते। फिर 54 नंबर का सूत्र आता है आप लोगों का, कहते हैं यहाँ पे स्विषय स्विषया सॉरी पहले संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं। स्विषय असंप्रयोगे स्विषय असंप्रयोगे चित्तस्य चित्तस्य स्वरूप अनुकारः
स्वरूप अनुकारः इव इंद्रियाणाम इव इन्द्रियाणां प्रत्याहारः। प्रत्याहारः। कहते हैं स्विषया संप्रयोगे। स्वविषया संप्रयोगे सोनाली जी हैं। स्विषया संप्रयोगे स्वविषय संप्रयोगे चित्तस्य चित्तस्य स्वरूपानुकार स्वरूपः अनुकारः इवेन्द्रियाणाम इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। प्रत्याहारः। स्विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। गुड। सोनाली जी, स्विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। स्वविषये संप्रयोगः चित्तस्य स्वरूपानुकारः इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। हाँ, यहाँ पे आ की मात्रा है, उच्चारण करना थोड़ा सा। अब कहते हैं स्विषय। स्विषय मीन्स होता है अपने विषयों के साथ। असंप्रयोग मीन्स होता है संबंध ना होने पर। चित्तस्य स्वरूप अनुकारा इव चित्त के स्वरूप का अनुकरण अर्थात नकल जैसा करना इंद्रियाणाम इंद्रियों का प्रत्याहार कहलाता है। कहते हैं अर्थात मीन्स इंद्रियों का अपने विषय साथ संबंध न होने पर चित्त के स्वरूप का अनुकरण जैसा करना क्या है? प्रत्याहार है। फिर 55 नंबर का है आपका इस पाठ का लास्ट सूत्र क्या है? ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम। वश्यतेन्द्रियाणां गुड। ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम। ततः परमा ततः वश्यतेन्द्रियाणां। पद्मा जी एक बार सुना लीजिए। ततः जी सर। परमा वश्यतेन्द्रियाणाम। ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणां। तथा से उसे परमा से सबसे उत्तम उत्कृष्ट वश्यता वशीकरण होता है किसका? इंद्रियों का। तथा परमा वश्यतेन्द्रियाणाम। अब एक बार मैं आपको इन 5 सूत्रों को आपके सामने रखता हूं। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः तथा क्षीयते प्रकाशावरणं धारणाश्च योग्यता मनसः स्विषया संप्रयोगी चित्तस्य स्वरूपानुकारा इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः तथा परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति साधन पादः। अब मैंने फर्स्ट क्लास जिसने अटेंड की होगी, फर्स्ट डे की क्लास, मैंने इति का मतलब क्या समझाया था? जहाँ पे समाप्ति होती है। गुड। समाप्ति। हाँ, अब अथ विभूति पादः, इसका मीनिंग क्या होता है? अब विभूति पाद का आरंभ किया जाता है। गुड। तो अब विभूति पाद में क्या है? विभूति जिस प्रकार से इसका नाम से ही आपको पता चलता है विभूतियों की चर्चा होगी इसमें। इस पाद में आपको सारी विभूतियां ही विभूतियां मिल जाएंगी। अब हो सके कोई आप में से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा तो वो विभूतियों को भी गिन लेगा कि टोटल कितनी विभूतियां दे रखी इसमें विभूति पाद में या पूरे योग सूत्र में। तो कोशिश करना जरा गिनने की है कितनी विभूतियां दे रखी इसमें। अब आता है यहाँ पर आपका पहला सूत्र आता है कि देशबंध चित्तस्य धारणा। देशबंध चित्तस्य धारणा। देशबंध चित्तस्य धारणा। देशबंध चित्तस्य धारणा। हाँ, चित्त का वृत्ति मात्र से किसी स्थान विशेष में बांधना धारणा कहलाता है। उपनिषदों में आपको डेफिनेशन अलग मिलेगी, हठ योग में आपको डेफिनेशन अलग मिलेगी, शिव संहिता में अलग मिलेगी। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में इस सूत्र को इस प्रकार से पिरोया है कि देशबंध चित्तस्य धारणा, क्या देश विशेष में बांधना क्या है? चित्त को क्या कहलाता है? धारणा कहलाता है। फिर नेक्स्ट सूत्र में कहते हैं दूसरे नंबर का तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। गुड।
तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। तत्र प्रत्येक तान्ता धारणम ध्यानम। कहाँ ध्यान है सोनाली जी? तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। तत्र प्रत्येक, सब मैं नोट डाउन कर रही थी। अरे सामने, पहले सामने पे देखो, पढ़ो। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। तत्र प्रत्येक तान्ता ध्यानम। गुड। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तत्र, उसमें प्रत्यय वृत्ति का एकातन क्या है? एक सा बना रहना क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। पहले क्या है? पहले अपने आप आपने पहले अपने चित्त को एक जगह बांधा, फिर जहां जब बहुत देर तक वो एक चित्त क्या है टिका हुआ रहा एक जगह पर, तो आपका क्या हो जाता है? वो ध्यान कहलाता है। जब ध्यान कहलाता है, फिर उसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का सूत्र, सर तदेव एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? यू कैन यू आस्क लास्ट में? जी सर, लास्ट। ठीक है, ठीक है सर। तदेव अर्थ मात्र तदेव अर्थ मात्र निर्भाष। निर्भासम। हाँ, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य इव समाधि। स्वरूप शून्यमिव समाधि। हाँ, देखो संस्कृत में पढ़ने हैं तो शून्यम इव समाधि, उसमें क्या कह रहा हूँ संधि विच्छेद करके, स्वरूप शून्यम इव समाधि। स्वरूप शून्यम इव समाधि। अब संस्कृत में आप लोग पढ़ना आते ही आप लोगों को, आप बहुत टैलेंटेड हो। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। पढ़िए सोनाली जी। सर एक बार दोबारा बताएंगे? तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। यदि आप संस्कृत में ही पढ़ रहे हो ना, तो अर्थ मत लाओ बीच में, और यदि आप संधि विच्छेद करके पढ़ रहे हो विग्रह करके, तो क्या पढ़ना है? तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। ये संधि विग्रह करके हो गए आपका, संधि विच्छेद करके हो गए। और संस्कृत में पढ़ना है तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। पढ़िए जरा सोनाली जी। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। गुड। फिर 4 नंबर का सूत्र आता है आपका, त्रयमेकत्रय संयमः। त्रयमेकत्र संयमः। हाँ, मेकत्र संयमः। त्रयमेकत्र संयमः। हाँ, अब इसको थोड़ा सा संधि विच्छेद में इस प्रकार पढ़ सकते हो आप, त्रयम एकत्र संयमः। त्रयम तीनों, धारणा ध्यान समाधि, ठीक है, ये हैं आपके तीनों। एकत्र एक विशेष होना क्या कहलाता है? संयम कहलाता है। जब वो तीनों एक हो जाते हैं तो क्या है? संयम कहलाते हैं। इन तीनों का नाम ही संयम कहा गया है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि हाँ बताओ, त्रयम एकत्र संयम किसे कहा गया है? आपके पास यम नियम आसन दे दिया और चौथा दे दिया समाधि, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? समाधि हो जाएगा। और या फिर आपको 3 इधर दे देगा कि हाँ मिलान कीजिए, बताओ कौन सा सही है। धारणा ध्यान समाधि दे दिया, प्रत्याहार धारणा ध्यान दे दिया, ऐसे करके अलग अलग ऑप्शन दे सकता है। तो क्या है? ये 3 आपके हैं, क्या है? धारणा ध्यान समाधि त्रयमेकत्र संयम। फिर 5th नंबर का सूत्र आता है आपका यहाँ पे, तज्जयात् प्रज्ञालोकः। तज्जयात् प्रज्ञालोकः। तज्जयात् प्रज्ञालोकः। तज्जयात् प्रज्ञालोकः। हाँ, तज्जयात् प्रज्ञालोकः है, उस संयम के जय से क्या होता है? समाधि का प्रज्ञा मतलब प्रकाश होता है। जब उन आपका फल क्या होता है? संयम करने से प्रकाश उत्पन्न होता है, समाधि में शक्ति मिलती है। अब कहते हैं 6 नंबर के सूत्र पे,
6 नंबर का सूत्र आपका 6 नंबर का, तस्य भूमिषु विनियोगः। तस्य भूमिषु विनियोगः। तस्य भूमिषु विनियोगः। तस्य भूमिषु विनियोगः। 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 हाँ, जैसे कहते हैं ना विनोद, इसको ढंग से पढ़ो, विनियोगः। विनियोगः। सुना होगा आपने कई बार व्यंग में, विनोद जी कहाँ घूम रहे हो, तो उसी प्रकार से वही वाला विनियोग है, विनियोगः। तस्य विनियोगः। भूमिषु विनियोगः, कहते हैं उस संयम का भूमियों में विनियोग करना चाहिए। हाँ, फिर आता है आपका 7 नंबर का सूत्र, त्रय मंत्रंग पूर्वेभ्यः। त्रय मंत्रंग, त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्यः। त्रयम् अन्तरङ्ग पूर्वेभ्यः। गुड। त्रयमंत्रंगम पूर्वेभ्यः। त्रयमन्त्रयं पूर्वेभ्यः। पूर्व। देखो सुनो, पूर्व जैसे आप पूर्व पढ़ते हो ना, तो पूर्व को क्या करना आपने, पूर्वेभ्यः। पूर्वेभ्यः। गुड। अब पूर्व जैसे आपको समझ में आएगा, या पूर्व के साथ एक ही मात्रा जोड़नी है, पूर्वेभ्यः। पूर्वेभ्यः। गुड। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः। पढ़ो समझ में। त्रयमन्त्रयं पूर्वभ्यं। पूर्वेभ्यः। पूर्व। ये आपका पूर्व हो गया। अब ये एक ही मात्रा पढ़ो, ये तो क्या हो गया आपका पूर्व। पूर्वे, इसको भ्या पढ़ो। पूर्वेभ्यः। गुड। अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे बच्चे हो, मास्टर कर रहे हो या कर चुके हो। अब कहते हैं 8वें नंबर के सूत्र में सूत्रकार, तदपि बहिरंगम निर्वीजस्य। तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य। गुड। तदपि बहिरंगम निर्वीजस्य। तदापि बहिरङ्गः निर्बीजस्य। देखो, तदपि तदपि बहिरंगम बहिरङ्गं निर्वीजस्य। निर्बीजस्य। गुड। तदपि बहिरंगम निर्वीजस्य। तदपि बहिरङ्गः निर्बीजस्य। हानि हानि है, बहिरंगम बहिरङ्गं निर्बीजस्य। निर्बीजस्य। हाँ, अब ध्यान देना, आपकी सबीज समाधि होती है और निर्बीज समाधि होती है, ठीक है। वैसे तो समाधि का चैप्टर ही बहुत बड़ा है, जब आप पढ़ोगे इस चीज को डीपली तब आपको समझ में आ जाएगा। 17वें नंबर का सूत्र आता है आपका, कौन सा है बताओ जरा, समाधिपाद का 17वें नंबर का सूत्र कौन सा है? वितर्क विचारानंदास्मितानुगता वितर्क संप्रज्ञात। विचारानंदास्मितानुगमात् संप्रज्ञातः। ठीक है, तो इन्हीं के अंतर्गत में आते हैं आपके, एक को सबीज समाधि कहते हैं, एक को निर्बीज समाधि कहते हैं। तो सबीज समाधि के क्या है, हो गई ये अंतरंग हो गए, ठीक है। क्या हो गए, सबीज समाधि के क्या है आपके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये क्या हो गए, सर बहिरंग हो गए, और बहिरंग अंतरंग क्या हो गए, हाँ, धारणा धारणा ध्यान, ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि क्या हो गए आपके, अंतरंग हो गए। अब उसी प्रकार से क्या है, निर्बीज समाधि के ये सारे क्या हो जाते हैं, बहिरंग हो जाते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी, ये क्या है आपके निर्बीज समाधि के भी बहिरंग हैं, सारे के सारे बहिरंग हैं, ठीक है। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। हाँ, अब आया यहाँ पे सूत्र, जो वास्तविक सूत्र है,
और ये सूत्र तो आपको अभी अभी हाथों हाथ याद होने चाहिए। अब 9वां सूत्र है आपका व्युत्थान 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 निरोध संस्कारयोः, योग निरोध मत सं, करना जी, विरो, निरोध संस्कार निरोध यो संस्कार योह अभिभव प्रादुर्भावो अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्त अन्वयः। निरोध क्षण चित्त अन्वयो हाँ, अन्वयः या अन्वयो पढ़ सकते हो। निरोध परिणामः। निरोध परिणामः। तो ये संधि विग्रह करके हो गए, आपको संधि विच्छेद करके हो गए। हाँ, एक बार सुना लीजिए, आप भी पढ़िएगा। व्युत्थान निरोध संस्कारयोः व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावो अभिभवो प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्त अन्वय निरोध क्षण चित्तावयोः चित्तान्वयोः। चित्तान्वयोः निरोध परिणामः। एक्चुअली क्या है ना कि जिस समय पढ़ रहा हूँ ये यहाँ पे अलग है और यहाँ पे ये अलग है, तो मैं आपको इसी स्क्रीन से पढ़ाता हूँ जिस स्क्रीन पे आप लोग पढ़ रहे हो। मेरे पे इसका पूरा भाष्य है ना, तो मैं भाष्य खोल करके बैठा हुआ हूँ। भाष्य को पढ़ने में अलग ही आनंद आता है। हाँ जी, व्युत्थान निरोध संस्कारयोरभि व्युत्थान निरोध संस्कारयोरभिः योरभि योरभि भव प्रादुर्भावो भव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। निरोध परिणामः। पद्मा जी ध्यान दीजिएगा। व्युत्थान निरोध संस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। व्युत्थान निरोध संस्कार योरभिभव प्रादुर्भावो निरोध षडचित्तान्वयो निरोध परिणामः। एक बार ध्यान से सुनिएगा। व्युत्थान निरोध संस्कार योरभि भव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। सर रा के बाद वा है, वा विभ। रा के बाद विभ कहाँ है? नहीं वो सर आपने वा मेरे को वा सुनाई दिया, वी या भी। रवि भी है रवि। ठीक है सर। व्युत्थान निरोध संस्कार योर भिभ व प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्त अन्वयो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। गुड। सोनाली जी आप पढ़िएगा। व्युत्थान निरोध संस्कार योरभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। व्युत्थान निरोध संस्कार योरभिभव प्रादुर्भव निरोध क्षण चित्तव्यो निरोध परिणामः। देखो हमको कहीं की देरी नहीं हो रही है, धीरे धीरे एक एक शब्द को पढ़ेंगे और अपना विकास करेंगे। प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। निरोध क्षण चित्ता आप पढ़ो जरा। जहां जहां पे मैंने ये स्टॉप किया है वहां वहां गैप किया है ना, वहां वहां करके पढ़ो। स्पेस किया है मैंने जहां पे। निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। चित्तान्वयो 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 चित्तान्वयो। देखो चित्तान्वयो। देखो सुनो सोनाली जी, चित्तान्वयो। यस सर।
चित्तान इसको पढ़ो चित्तान्वयो केवल। हाँ वयो। चित्तान्वयो हाँ चित्तान्वयो निरोध परिणामः। चित्तान्वयो निरोध परिणामः। हाँ अब एक बार ये ऊपर का भी पढ़ लेना जरा। व्युत्थान निरोध संस्कार योर योरभिभव प्रादुर्भवो भवो नहीं भावो। भावो हाँ प्रादुर्भावो प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। पढ़ो एक बार फिर से रिपीट करो। प्रादुर् व्युत्थान निरोध संस्कार योरभिभवो प्रादुर्भवो निरोध क्षण चित चित भवो नहीं भावो। प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्वयो निरोध परिणामः। चित्तान्वयो चित्तान चित्तान ये ना देखो। चित्तान्वयो हाँ ये आपका ऐसे करके पढ़ सकते हो आप इसको। ठीक है जी। यस हाँ आप इसकी एक बार रिकॉर्डिंग सुनना। नहीं आए तो आप स्पेशली मेरे को मैसेज करना कि सर मेरे को ये पढ़ना नहीं आया, और आप फिर भी मेरे को मैसेज करना कि सर ये सुनो मैंने सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक है जी सुना लीजिए। यस जी जय जी हम आपकी बात को सुनेंगे अभी लास्ट में। हम फिर 10वें नंबर का सूत्र आता है हमारा तस्य प्रशांत वाहित तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात। संस्कारात्। हाँ तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात। तस्य प्रशांत वाहितः संस्काराः हानि है संस्कारात। संस्कारात्। गुड। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात कहते हैं निरोध संस्कार से चित्त की शांत प्रवाह वाली गति होती है। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात। तो यहाँ पे आज हमारा ये 15 सूत्र कंप्लीट होते हैं। एक बार मैं आप इन सभी सूत्रों को रिपीट कर देता हूं आपके सामने पे। देश बंद चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि त्रयमेकत्रय संयमः तज्जया प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरंग पूर्वेभ्यः तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य व्युत्थान निरोध संस्कारयो रविभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। जी अब जिस किसी के भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो। जी सर एक क्वेश्चन था मेरा ये सर ये जो प्रत्यय शब्द है समाधि पाद में भी दे रखा था और इसमें भी दे रखा है, तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है? अलग अलग अर्थ होता है या क्या चीज, ये थोड़ा बता दीजिए। कहाँ पे पढ़ा आपने प्रत्यय? एक इसमें है और एक विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व, नहीं विराम प्रत्यय, हाँ विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। इसके ना जैसे आपको मैं क्या बताऊं, सह बालिका सह बालकः, तो सा का अर्थ क्या होता है ना, वह। तो इस प्रकार से वो उसके अलग अलग मीनिंग निकल जाते हैं। अब वो लड़के के साथ लग रहा है, लड़की के साथ लग रहा है, इस प्रकार से उसका अलग अलग मीनिंग आ जाएगा, वो एक ही नहीं हो पाएगा। तो सर वैसे अभी यहाँ पे क्या मतलब है प्रत्यय का? कहाँ पे? तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम में। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम में। जी सर। ये सर समाधि इसका निरंतर तो नहीं होगा? निरंतर यहाँ पर कहाँ पे? प्रत्येक अन्यथा धानम, जब हम धारणा पे एकाग्र होते हैं या तो
ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। नहीं नहीं, वो मैं इनका क्वेश्चन तो समझ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये है ना कि प्रत्येक जो एकाकार होता है ना, प्रत्येक प्रत्येक एक हम कहते हैं ना, प्रत्येक प्रत्येकतानता ध्यानम, एकता की ओर जो अभी बहुत ही भाषा है। हाँ, एक होता है जैसे प्रत्येकतानता ध्यानम, तत्र प्रत्येक एकता, जैसे एक हो सकता है, किसको कहते हैं हम, एक। आपको ये समझ में आया? कहाँ गया पेन? जी सर, आया थोड़ा बहुत सर। देखिए ये एक होता है ना, ये केवल जी, एक ही। प्रत्येक शब्द हाँ बोलते, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक एक के लिए, प्रति एक। हाँ, तो ये है इसका मीनिंग। जी सर, अब धन्यवाद सर। यहाँ पे इसका यूज ये हो रहा है। यही क्वेश्चन था आपका आगे टाइम पे भी? जी सर, मतलब इसकी मीनिंग अलग-अलग जगह अलग-अलग दे रखी है ना, प्रत्येक आपने बताया था वृत्ति करके कुछ बताया था अभी। हम्म, जी गुड। अब इससे इसके बाद में जया जी आप भी कुछ पूछ रहे थे? जी सर, ये निरोध ये वाला सूत्र अगेन पढ़ना था, मतलब आपके साथ। हाँ ठीक 9 है, नंबर। पढ़ते हैं। आ जाओ पढ़ते हैं। व्युत्थान निरोध संस्कार व्युत्थान निरोध संस्कार योरभि योरभि भव प्रादुर्भावो भव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। निरोध परिणामः। अब एक साथ कैसे पढ़ना है? व्युत्थान निरोध संस्कार योरभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। व्युत्थान निरोध संस्कारयो भी भव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। गुड। जी, धन्यवाद सर जी। जी जी जी। हाँ जी, आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो? आप क्या आपके ऊपर बर्डन ज्यादा हो गए? सर मैं ना रोज लिखती हूँ, पर सर मेरा 5 बार नहीं हो पा रहा है ना, 2 बार हो पा रहा है बस। देखो मेरा मकसद आप लोगों को याद करवाना है। जैसे जिस प्रकार मैं आप लोगों को ना अपना 100% दे रहा हूँ, उसी प्रकार आप लोग भी मेरे को अपना 100% दीजिए। इतना आसानी है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जिस राह में आप चल रहे हो ना, उपनिषदों में कहा गया है कि ज्ञान के मार्ग पे चलना किसके बराबर है? छुरे की धार बराबर है। छुरा जानते हो आप लोग? जी चाकू। सर। नाइफ। हाँ हाँ, नाइफ की धार चलना। ठीक है, तो इसलिए अगर ज्ञान के मार्ग पे चलना है तो उसके नोक के ऊपर चलने के बराबर है। आपको एक करना होगा अपना। और आप लोग विद्यार्थी हो तो मैं आपको हमेशा ये बार बार कहता हूँ कि 14 नंबर का सूत्र आपके दिमाग में बार बार घूमना चाहिए। सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सर ये तो याद हो गया, और मैं याद हो रहा है। हाँ, आप लोगों को देखिए कोई सा भी श्लोक पढ़ना नहीं आता है संस्कृत का, और आपको कहीं पे भी आपको कोई डिफिकल्ट लग रहा है सूत्र पढ़ने में, तो आप मेरे को भेजिए उस सूत्र श्लोक को। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगा बोले तो समझाऊंगा। समझाऊंगा भी नहीं, अरे क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा आपको। और आप उसको बार बार सुनोगे। अभी जैसे सोओगे तो उससे पहले उन रिकॉर्डिंग्स को सुनना। आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी उसकी, उससे जो चीज समझ में नहीं आई, जो सूत्र आपको पढ़ना नहीं आ रहा है। ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन है? और रविवार तक की लगभग लगभग 2 पादों को पूरा याद करके आना। पूरे की पूरे, कहीं से भी किसी से भी पूछा जाएगा। हाँ जी, आप लोग ना इतने एक्टिवेट हो, कम से कम जितने बच्चे भी हैं एक्टिवेट, उन्हीं से पूछ लिया करेंगे। ठीक है जी।
बस यस आप सर। जी हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर जो इसमें चारों पाद है तो चारों उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? जैसे इसमें समाधि में चारों पाद है, चारों में चारों इम्पोर्टेंट है या फिर कुछ कम कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट? कम ज्यादा नहीं, आप कोई छोड़ ही नहीं सकते हो। देखो, ये जैसे आपकी माला है ना, जिस प्रकार से आपकी माला की माला है, माला में एक एक दाना इंपॉर्टेंट होता कि नहीं होता है? आप मन के गिनते हो ना, 108 मन के होते हैं, तो आप उनको गिनते 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 अगर एक दाना बीच में गिर गए तो आपकी पूरी माला खराब नहीं हो गई। जिस प्रकार से आपका घर की दीवार बन रखी है, एक एक ईंट को चढ़ा रहे हो आप, एक ईंट बीच से हटा दे, क्या वो छेद नहीं होगा वहां पे? उसी प्रकार से ये हर एक सूत्र एक से एक जुड़ा हुआ है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। को याद करना पड़ेगा जी। हाँ जी, धन्यवाद। तो बैठ जाइए, शांति पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। Rub your both palm, generate energy, eyes massage and face massage, then respect your asana. Slowly open your eyes. Hari Om. हरिओम, धन्यवाद सर। हरिओम सर। थैंक यू सर।